अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। इंसान दुनिया में क्यों पैदा किया गया, उसका हकीकी मालिक, पालनहार और जिलाने वाला कौन है, फ़ायदा और नुकसान, मौत व ज़िंदगी किसके हाथ में है, रोज़ियाँ कौन बांटता है, दुनिया का ये सिस्टम कौन चलाता है, रात दिन, ठंडी गर्मी बरसात कौन लाता है। गौर करें, इस दुनिया का हर जर्रा ये गवाही देता है कि कोई न कोई पैदा करने वाला और मालिक है। दुनिया में कोई चीज़, चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो, अपने आप नहीं बन सकती, कोई न कोई उसका बनाने वाला होता है। तो क्या ये खूबसूरत और मजबूत इंसान पानी के एक कतरे से गोश्त, चमड़ा, हड्डी का ये खूबसूरत पुतला अपने आप बन गया है? ये खूबसूरत आँखें, जुबान, कान, नाक, दिल, दिमाग, निज़ाम मैदा आदि चीज़ें अपने आप तैयार हो गई हैं। ये बिछी हुई नर्म और चलने फिरने रहने के लायक ज़मीन अपने आप बन गई है। क्या दुनिया में है कोई ताकत जो एक ज़मीन बना सके? अल्लाह फरमाता है, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श और बिछौना नहीं बनाया? अल्लाह ने बगैर किसी मटेरियल और सहारे व मदद के ये दुनिया बनाई है, जिसकी बनावट में कोई कमी और ऐब नहीं है। इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे, खुशबूदार फूल, फल, साफ हवा, मीठा और ठंडा पानी और उसके पेट में, ज़मीन के पेट में मुख्तलिफ किस्म के खजाने, फिर इस ज़मीन को हिलने से रोकने के लिए खौफनाक ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने आप बन गए हैं। है कोई ताकत जो एक पहाड़ बना सके? अल्लाह फरमाता है, वल जिबाल औतादा, और हमने पहाड़ों को ज़मीन के लिए खूंटा बना दिया है। ये दरिया, समुंदर, पानी और दीगर छोटे बड़े जानवरों का ज़ख़ीरा लिए रवां है, जारी है। समुंदर की गहराई और ख़जानों का कोई अंदाज़ा नहीं। ये ऊंचे ऊंचे 7 आसमान एक लंबे अरसे से बगैर किसी खंभा और सुतून और दीवार के अपनी जगह पर कायम है, जो न कहीं से फटा और न पुराना हुआ है। क्या ये सब अपने आप बन गए हैं? आसमान बनाना तो दूर की बात, है कोई शक्ति जो एक मक्खी और एक मच्छर पैदा कर सके? कुरान चैलेंज करता है कि कोई भी हस्ती एक घूंट पानी नहीं बना सकती। कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, अगर तुम्हारा ये पानी जमीन की गहराई में चला जाए तो तुम्हें मीठा पानी कौन दे सकता है? अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं है। दुनिया में हम देखते हैं कि एक कंपनी, फैक्ट्री, मुल्क, इदारा या घर का भी कोई न कोई चलाने वाला जरूर होता है। तो फिर गौर करें, सोचें, सूरज, चांद, सितारों का अपने वक्त और मकाम और जगह पर निकलना, तैरना और डूब जाना, सुबह शाम का बदलते रहना, रात का तारीक और दिन का उजाला होना, गर्म और ठंडी हवाओं का चलना, मौसमों का चेंज होना, उड़ते हुए बादलों से पानी का बरसना और मिट्टी से मिलकर जमीन को हरा भरा बना देना, आज तक इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं आई। इन तमाम सिस्टम्स का मालिक कौन है? ये तमाम सिस्टम चलाने वाला कौन है? यकीनन वो अल्लाह है और वो अकेला है। वो किसी साझी का मोहताज नहीं। अल्लाह को न मानने वाले और इस्लाम का इनकार करने वाले भी इस हकीकत को मानते हैं। अल्लाह फरमाता है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे अंडर में कर दिया, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। फिर ये कहाँ से धोखा खा जाते हैं? जंगल, पहाड़, सहरा में बसने वाली ये मखलूक़ात
जानवर और कीड़े मकोड़े की रोजी का प्रबंध इंतजाम कौन करता है? क्या ये सब चीजें आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती हैं? अल्लाह फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं, और आसमानों की तरफ नहीं देखते कि आसमानों को किस तरह ऊंचा रखा गया है, और पहाड़ किस तरह जमीन में गाड़ दिए गए हैं, और जमीन किस तरह बिछा दी गई है? क्या ये लोग गौर नहीं करते? है कोई शक्ति, है कोई मालिक, है कोई हस्ती जो ये सारे काम कर सके सिवाय अल्लाह के? क्या किसी परिंदे को तुमने किसी गैर के आगे झुकते देखा है? उन परिंदों, कीड़ों मकोड़ों, जानवरों को रोजी कौन देता है? उनका मालिक कौन है? यकीनन वो अल्लाह है, जो न केवल मनुष्य बल्कि तमाम जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रोजियों का मालिक है। कोई जानवर, कोई परिंदा कभी किसी गैर के दर पर अपना सर नहीं पटकता है, तो फिर इंसान ही अपने रब से बगावत क्यों करता है? किसी मनुष्य, मिट्टी, पत्थर, आग, पानी, पेड़ आदि चीजों का अल्लाह का साझी क्यों ठहराता है? वो काम जो सिर्फ एक अल्लाह के लिए होना चाहिए वो दूसरों के लिए क्यों करता है? हालांकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, समझ दी है, सही और गलत पहचानने का हुनर दिया है। सारे जानवरों पर, सारी मखलूकात पर इंसान को इज्जत अता की है, दी है, और दुनिया की सारी नेमतें इंसान के फायदे के लिए पैदा की हैं। मेरे भाइयों, वही अल्लाह ही तुम्हारा पालनहार है। वो जो चाहेगा वही होगा, और वही होता है जो अल्लाह चाहता है, इसलिए कि वही सबका पालनहार है। उसी को अपना मालिक समझो, उसी को अपना राज़िक समझो, उसी को अपना पालनहार समझो। उसके कामों में किसी और को साझी ना ठहराओ। अल्लाह हमें समझने की, दीन इस्लाम समझने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।